नमस्कार दोस्तों, ये हमारा सीटेट का एक्सपेक्टेड पेपर 2 है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है 2022 में, कुछ 2023 में भी आए हुए हैं और हम ऐसे प्रश्न इस श्रृंखला में लिए हुए हैं कि जो कि बहुत ही चांस है कि आएंगे और बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन हमारे पेपर में छूट जाते हैं। तो करीब आपको 10 से 12 क्वेश्चन हम ऐसे बताएंगे जो कि सभी परीक्षाओं में आते हैं। मुख्य रूप से टेट सीटेट में पूछे गए हैं। टेट सीटेट के ही प्रश्न हम उठाए हैं, लेकिन सभी परीक्षाओं में कंपटीशन जो भी हो रहे हैं सभी में आते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर, जो संख्या दिया है उसका हम लोग क्यूब कर लेंगे, संख्या क्यूब कर लेंगे और माइनस क्या कर लेंगे, हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब कि 3 × 8 कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यदि आप ध्यान से देखें तो 8 का क्यूब करेंगे तो 8 अट्ठाईस 64 अट्ठे 512 होता है और माइनस 8 3 क्या होता है, 24 होता है। यदि हम इसको घटाएंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना आएगा, 24 क्या होता है, आएगा 488। तो एक आंसर तुम्हारा ये हो जाएगा। या इसको हम अलग मेथड से भी हल कर सकते हैं, बहुत आसान है। बस ये समझिए कि हम क्या कर लेंगे, जो संख्या दिया हुआ है इसको हम क्या कर ले, स्क्वायर कर लें, संख्या का स्क्वायर कर लें, -3 कर लें और जो आए उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर लें, जो आए उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर लें। अर्थात क्या हो जाएगा, 8 अट्ठाईस 64 हो गया, 64 में से 3 गया कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। और 61 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एकम 8 आएगा और 8 छंग 48, तब भी हमारा आंसर आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लिए इसी टाइप का जिससे कि आपका क्लियर हो जाए, समझिएगा। नहीं समझ में आया तो इस बार पक्का समझ में आ जाएगा। इसको भी हम सेम प्रकार से ही करेंगे। जो संख्या दिया है उसका क्यूब कर लेंगे। संख्या क्या दिया है, a+1 / a = 5 दिया हुआ है, तो हम लोग 5 का क्यूब कर लेंगे और 3 बार इसी को माइनस गुणा कर लेंगे, 3 × 5 = 15। तो 5 का क्यूब क्या होता है, 125। 125 में से 15 गया तो हमारा 110 आ जाएगा। तो ऐसा प्रश्न भी देखने को मिल जाएगा, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। इसको आप समझना चाहे बेस से तो बेस से भी समझ सकते हैं कि हमारा फार्मूला होता है a+1 / a। a+1 / a का जो होल क्यूब होता है ये क्या होता है, a³ + b³ + 3ab। तो 3ab करेंगे तो बटा में है तो कट जाएगा ना, तो ये कट जाएगा। और उधर इसके बराबर जो 5 दिया हुआ है तो 5 का क्यूब हो जाएगा। तो जब हम निकालेंगे a³ + 1 / a³ तो यहाँ पे a+ होल क्यूब हो जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो सेम वही काम आएगा ना, इसका होल क्यूब करने में जो बनाया हुआ है। तो हम लोग यहाँ बेस से भी चाहे तो हल कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप डायरेक्ट ही करना सीखें। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि y का गुणांक क्या होगा। ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, 2y - 5 का होल क्यूब में y का गुणांक क्या होगा। तो y का मल्टीपल पूछा गया है। तो देखिए बहुत ही आसान ये भी है कि क्लास 8 में हम a - b का होल क्यूब पढ़े ही हैं, तो कोई बात नहीं है, बेस सेल कर सकते हैं। चाहे तो डायरेक्ट, आपको डायरेक्ट दिखाना चाहें तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं। हम इसको 2 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 8y³ और माइनस हमारा फार्मूला दिया आपको याद होगा, तो a³ - b³, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 और -3ab जो होता है तो 3 दूनी 6 पंजे 30, -30y हो जाएगा, -30y हो जाएगा और ब्रैकेट में a - b होता है, अर्थात 2y - 5 होगा। और अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि y का गुणांक, ठीक है, y गुणांक तो अभी तो बना नहीं है, एक बार और कर लेते हैं, हल क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या हो गया यहाँ पे, 8y³ -125 और अंदर यदि गुणा करेंगे तो 30y का 2 में, तो 30 दूनी हो जाएगा 60 -60y² और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 30 पंजे 150y। तो देखिए यहाँ पे भी साफ साफ दिख गया y का गुणांक, y का मल्टीपल पूछा था तो y का गुणांक हमारा कितना है, 150। y का गुणांक जो पूछा था इसको अच्छे से समझिएगा कि पेपर में आ सकता है। y का गुणांक 150 होगा। जब हम a - b का होल क्यूब करते हैं तो a³ - b³ -3ab, a - b होता है और जब अंदर गुणा कर लेते हैं तो हमारा ये y² हो गया, ये y³ है और y के गुणांक तो सिर्फ यही 150 ही ना, y के गुणा में 150 है, अतः y का गुणांक हमारा 150 होगा। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यह प्रश्न आपके 2023 परीक्षा में ही आया है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। पेपर में इस बार भी, जो पेपर अब आगामी देने जा रहे हैं उसमें भी मिल सकता है आप लोग को। देखिए बोला गया है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 244 252 को इस प्रकार विभाजित करें, 252 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचता है। तो समझिए, अच्छा देखिए प्रश्न को समझिएगा अच्छे से, पेपर में छूटेगा नहीं। कि 244 और 252 बोला गया है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 244 और 252 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचता है। तब अच्छे समझिएगा कि इन दोनों को विभाजित करता है, तो इतनी बड़ी संख्या तो विभाजित करेगा नहीं। जो लोग इसको विकल्प मारेंगे तो पहले ही गलत, तो ये दो ठो तो संभव है नहीं। अब अच्छे समझिएगा, अब या तो ए होगा या तो बी होगा, या तो 12 इन दोनों को काट सकता है, शेषफल 4 बच सकता है, या तो ये दोनों तो इतनी बड़ी संख्याएं हैं कि इन दोनों को काट सकती ही नहीं।
ठीक है, काटने के लिए इन दोनों से छोटी संख्या होनी चाहिए। तो इन दोनों से छोटी संख्या या तो 12 है या तो 16 है। तो अब 12 से देखेंगे यदि, तो 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24 हो गया, 4 शेषफल बच गया। चलिए 4 यहाँ तो बच रहा है, लेकिन इसमें देखिए तो 12 एक कम 12 हो गया, 12 8 20 हो गया, 12 कम 12 करेंगे 8 बचेगा, और कितना हो गया 85। तो 12 से 84 हो गया, एक बच गया, 12 कम 12 ये पूरा कट गया। तो ये 12 से पूरा कट गया, तो ये तो होगा नहीं शेषफल। तो जो हमारा विकल्प बचा 16 यही होगा। आप आसानी से पेपर में कर पाएंगे। इसी प्रकार से दो संख्याएं बहुत बड़ी दी होंगी, तो बहुत बड़ी संख्याएं जो होंगी वो हो नहीं सकती, क्योंकि इसको विभाजित करेंगे नहीं। और जो दो बचेगा एलिमिनेशन से आप आराम से कर पाएंगे। 12 आप देख रहे हैं तो इसमें तो शेष बच जा रहा है, जो जल्दी में करेंगे तो कहेंगे हाँ यही होगा, शेषफल 4 बच रहा है। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो इसमें शेषफल 4 नहीं बच पा रहा है, अर्थात ये नहीं होगा, तो हमारा जो विकल्प बचा वही होगा। इससे डिवाइड करेंगे तो शेषफल 4 यहाँ भी बचेगा, यहाँ भी बचेगा। करके हम दिखा सकते हैं। आप इतने चतुर हैं कि आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 100% विकल्प बी हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आप इसको मिनटों में कर सकते हैं, 10-15 सेकंड में ही हल कर पाएंगे। यदि प्रैक्टिस किए रहेंगे तो पेपर में आएगा, 15 सेकंड में हल कर लेंगे, पक्का है। यह प्रश्न भी बहुत अच्छा है। आपको देखने में थोड़ा कठिन जरूर लगेगा, लेकिन हल करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे आपके पीछे के 4 क्वेश्चन बहुत आसान लगे हैं, वैसे 5वां क्वेश्चन भी 100% बहुत अच्छे लगेंगे। समझिएगा अच्छे से। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 6400 वर्ग मीटर है। एक व्यक्ति द्वारा इस मैदान की परिमिति पर 5 चक्कर लगाने पर तय दूरी ज्ञात करो। देखिए एरिया दिया हुआ है 6400 वर्ग मीटर दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर। तो देखिए एरिया जो दिया, क्षेत्रफल जो दिया हुआ है, समझिएगा आराम से, समझिएगा आराम से बताएंगे। आप हल करेंगे सेकंडों में, लेकिन समझिएगा आराम से, क्योंकि अच्छे से समझ रहेंगे तो पेपर हल कर पाएंगे। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 6400, कितना दिया हुआ है 6400, 6400 मीटर स्क्वायर। तो आप जानते होंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा का स्क्वायर होता है। अब भुजा का स्क्वायर 6400 है, तो आप समझिएगा अच्छे से। तो भुजा हमारा 80 आएगा, क्योंकि 64 का वर्गमूल 8 होता है और 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो होता है। ये सब बेसिक बातें हैं, आपको आनी चाहिए। तो भुजा 80 आ गया। अब 5 चक्कर लगा रहा है, तो आप दिमाग से बताइए कि यदि आपको 1 चक्कर लगाना होगा तो 1 चक्कर में कितना होगा। 1 चक्कर मतलब क्या होता है, परिधि होगा। तो वर्ग की परिधि क्या होगी, वर्ग में 4 भुजाएं होती है, तो 4 गुणित 80 हो जाएगा। तो 8 चौक 32, 320 मीटर आएगा। 1 चक्कर में 320 मीटर आएगा। अब बोल रहा है इसमें 5 चक्कर लगाना है, तो जब 5 चक्कर लगाएगा तो कितना हो जाएगा, 320 गुणित 5। तो गुणा करेंगे तो 5 जीरो हम जीरो, 5 दूनी 10 का जीरो, हासिल है 1, 5 15 1 16, तो 1600 मीटर आएगा। लेकिन 1600 मीटर आपके विकल्प में दिया नहीं है, तो हम 1.6 किलोमीटर पर टिक मार लेंगे। 1600 मीटर मतलब 1.6 किलोमीटर होगा। ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है। पेपर में इस टाइप के भी प्रश्न आपके देखने को मिल सकते हैं। एक ये प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिला था, जिसको कि अंकीय रूप में लिखना था कि 1 करोड़ 1 लाख 1,101। समझिएगा बहुत आसान है। 1 करोड़ 1 लाख 1,101 का अंकीय रूप है। तो ऐसे तो दिखने से ही दिख रहा है कि हमारा अंकीय रूप बी होगा, लेकिन इसको आप कैसे करेंगे। देखिए यदि आपको पता है कि 1 करोड़ में 8 अंक होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 3 6 और 2 8, 8 अंक हुए। तो आप क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लिए। 1 करोड़ होगा, 1 करोड़ हो गया। 1 करोड़ 1 लाख है, तो 1 लाख कहाँ आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख यहाँ आ गया। अब क्या बोला गया, 100 नहीं 1,000, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार यहाँ आ गया। फिर 100 और फिर 1, इतना आ गया हमारा। बोला तो इतना ही गया है। अब जितने अंक बचते हैं उन सब पे जीरो कर लीजिए। तो 1 जीरो यहाँ बचा, 1 जीरो यहाँ बचा और 1 यहाँ बचा। तो अब देखेंगे विकल्प भी हमारा सही है। 10 10 11 0 1, 10 10 11 0 1, तो हमारा ये सही हो जाएगा। अब चाहे तो जैसे बोला गया 1 करोड़, तो 1 करोड़ लिखिए, उसके नीचे 1 लाख लिखिए, उसके नीचे 1,000 लिखिए, उसके नीचे 100 लिखिए, फिर 1 लिखिए और फिर जोड़िए, तो लंबा होगा। लेकिन आपको पता है कि 1 करोड़ में 8 अंक होते हैं, तो आप इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। ज़्यादातर प्रश्न जो भी है आपके 2022 और 23 के परीक्षा से लिए हुए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7 के पावर 42, 7 के घाते 42 को 48 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। देखिए बहुत अच्छा है। 7 के घाते 42 को बोला है 48, 48 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं 7 के घाते 2 और उसके घाते 42 और फिर 48 से भाग देना है। और इसको भी हम लिख सकते हैं 7 के घाते 2 मतलब 7 7 49 हो गया, 49 के घाते हो गया 42 और उसके बटा 48 हो गया। अब देखिए 48 से 49 में भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। अब अर्थात 1 के घाते 42 हो गया, तो 1 के घाते 42 हो चाहे 1 के घाते 1 करोड़ हो, हमारा आंसर तो 1 ही आएगा। 1 के पावर कितना भी कर ले आपको पता होगा कि आंसर 1 ही आएगा। और 1 के पावर यदि 0 हो तो आंसर क्या आएगा, तब भी 1 आता है। किसी भी संख्या के घाते 0 हो जाए, 1 करोड़ हो, 1 लाख हो, 1,042 हो, यदि किसी संख्या का पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है।
और यदि एक के घाते कितनी भी संख्या हो तो उसका मान एक ही आता है, क्योंकि एक को कितनी बार मल्टीप्लाई करें एक ही आएगा। तो ठीक है, ये भी हो गया। 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए जो सीटेट में आपके आए हैं परीक्षा में, तो उसको भी हम देख लेते हैं फटाफट। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, 12 क्यूब प्लस माइनस 8 का क्यूब प्लस माइनस 4 का होल क्यूब इक्वल टू क्या आएगा। तो देखिए जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो हम ये ध्यान दिया जाए कि यदि तीनों जोड़ने पे जीरो आ जाए, अर्थात एक फार्मूला हमको ये पता होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है। लेकिन कब होता है ये आपको पता होना चाहिए कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो तब। जब भी तीनों का योग जीरो आ जाए तो हम इस फार्मूले को लगा सकते हैं। तो देखिए कैसे सेकंडों में हल होगा ये। देखिए यदि a प्लस बी प्लस सी करेंगे, मतलब इसको हम आपको समझा रहे हैं, बाकी करना नहीं पड़ेगा आपको। तो देखिए जीरो आएगा, 12 माइनस 12 की जीरो आ जाएगा, मतलब ए हो गया माइनस बी माइनस माइनस दोनों है, तो माइनस 12 प्लस 12 जीरो आ गया। तो अतः हम क्या कर सकते हैं, इसको 3abc कर सकते हैं। अर्थात हल क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। तो 3abc मतलब 3 और गुणित्य क्या हो जाएगा, ये abc मतलब 12 गुणित्य 8 गुणित्य 4। तो 2 ठो माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको हम लोग गुणा कर लेंगे। 12 तिहाई 36 और 8 चौके 32, हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1152 1152। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं आराम से। 36 32 12 36 हो गया, 8 32 हो गया, तो ये हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, सीटेट में आए हुए हैं, देख लीजिए उसको भी। प्रश्न आपके सामने है, यदि 31p5 3 का गुणज है जहाँ p दहाई का अंक है, बोला है p जो है दहाई का अंक है, तो p का वैल्यू फाइंड करना है हमको। अब हाँ, p का अधिकतम मान ज्ञात करना है, मैक्सिमम वैल्यू। देखिए 3 का गुणज है, सबसे बड़ी बात हमें बोला है कि 3 का गुणज है। अब 3 का गुणज है यदि, तो 3 का गुणज है तो देखिए 3 का गुणज कौन है, 3 गुणज 3 तो होगा ही, 6 होगा ही, 9 होगा, 5 तो हमारा होगा ही नहीं। आप ऐसे समझ सकते हैं 3 के गुणज में 5 आएगा नहीं। दूसरी बात, अधिकतम अंक बोला है तो 9 हम ले सकते हैं। पी दहाई का अंक है तो पी दहाई का अंक तो दिया है, इससे कन्फ्यूजन हो सकता नहीं है। वो कन्फ्यूज करने के लिए आपको बोला है कि पी दहाई का अंक है, तो पी दहाई का अंक है, न भी बोले से कोई दिक्कत नहीं है, हमें पी का वैल्यू फाइंड करना है और मैक्स वैल्यू फाइंड करना है। तो 3 का गुणज है, 3 का गुणज होने के लिए आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए कि 3 के विभाज्यता का नियम ये होता है कि सभी अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो संख्या 3 से विभाज्य होती है। तो हम इसको जोड़ेंगे यदि, तो क्या करेंगे, 3 धन 1 धन p होगा धन 5 होगा, और वो डिविजिबल होना चाहिए कितने, 3 से। तो हम क्या करेंगे, 3 1 4, 4 और 5 9, और 9 में यदि 9 हम जोड़ लें तो 9 और 9 क्या हो जाएगा, 18। 18 डिवाइडेड 3 होगा कि नहीं, 3 18 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 9 ही होगी, बहुत आसान है। 3 और 6 भी होगी, लेकिन बोला गया है कि अधिकतम मान हो, तो अधिकतम मान हमारा 9 होगा। ये आपके सीटेट एग्जाम में आ चुका है, और इस टाइप के प्रश्न फिर मिलेंगे, इस बार भी मिल सकते हैं, और आगामी परीक्षाओं में मिलेंगे ही मिलेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट होगा, हो सकता है 7 से आए। तो विभाज्यता रूल आपको पता होना चाहिए, सभी विभाज्यता रूल पता होना चाहिए। लास्ट एक प्रश्न और है, इसको देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं, कठिन नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे सामने, यदि x इक्वल टू इतना हो तो 3x बराबर क्या होगा। अच्छे समझिएगा, यदि x इक्वल टू इतना हो, देखिए x इक्वल टू दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है, 3 8 के पावर 2, 8 के पावर 2 मतलब 64। अब देखिए यदि आपको पता होगा तो इसका क्यूब रूट निकालना है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है मतलब घनमूल निकालना है। तो हमारा 64 क्या होता है, 4 का क्यूब होता है, 4 चौके 16 चौका 64 होता है, 4 आ गया। तो सिंपल सी बात है, 3x पूछा है तो 3 गुणित 4, विकल्प हम नहीं लिखे लेकिन विकल्प दिया हुआ था पेपर में, तो 3 चौके 12 हो गया। यदि आपको प्रश्न हमारे अच्छे लगते हैं तो आप लाइक किया करिए, और प्रयास किया करिए कि शेयर कर सकें, जितने लोगों को पहुँचेगा उतने लोग को फायदा होगा। पेपर के लिए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, हम पूरा ट्राई किए हैं कि हम ऐसे क्वेश्चन बता पाएँ जो कि आप लोग के पेपर में छोड़ देते हैं आने पे। तो हम समझते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करिएगा अवश्य, और कमेंट में रिप्लाई करिएगा आपको अच्छा लग रहा है तो आगे ऐसे ही तैयारी करेंगे। आप लोग को सुपर टेट वगैरह की मैम तैयारी करवाएंगी, और अच्छा तैयारी होगा, हम भी साथ आपका देते ही रहेंगे। धन्यवाद।